हेलो गाइस, लिंक लिस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स लिंक लिस्ट टू। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसके अंदर हमें एक हेड गिवन होगा सिंगली लिंक लिस्ट का और दो इंटीजर्स गिवन होंगे लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा राइट से, ठीक है। और लेफ्ट और राइट जो है वो पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये पोजीशन लेफ्ट है सपोज और ये राइट है। तो इस पोजीशन के बीच में, इन दो इंडेक्सेस के बीच में, लेफ्ट और राइट के बीच में हमें लिस्ट को रिवर्स करना है। आगे पीछे रिवर्स नहीं करना है। इसके बाद अगर 6 है तो इन दोनों को रिवर्स नहीं करना है, सिर्फ इसके बीच में जो एलिमेंट्स है उन्हीं को रिवर्स करना है। तो हमारी रिजल्टेंट जो लिस्ट बनेगी रिवर्स करने के बाद वो कुछ इस तरीके की होगी। इन तीनों को रिवर्स कर दो, 4 3 2 एंड देन 5। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। सो अब देखते हैं इसकी अप्रोच की, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम। क्योंकि हमने रिवर्स लिंक लिस्ट तो पहले सीख रखा है। सो जो पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है रिवर्स लिंक लिस्ट वाली, उसके अंदर मैंने 3 अप्रोचेस डिस्कस करी हुई हैं लिंक लिस्ट को रिवर्स करने की। उसमें सबसे पहली अप्रोच जो है आइटरेटिव वाली, वो आपको करनी है, ठीक है। उस वीडियो को आप देख लो, वो आपको आनी चाहिए। वो आपको आई टैब पे और डिस्क्रिप्शन पे दोनों पे मिल जाएगी। इसके अलावा हमने उसके बाद वाली वीडियोस में रिकर्सिव और डेटा रिकर्सिवली, राइट, दोनों चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। वो उसकी मदद से भी हम इसको कर सकते हैं, बट अभी हम इसको सिंपल रखते हैं और आइटरेटिव अप्रोच से ही चलेंगे, ठीक है। सो देखते हैं इसकी अप्रोच। तो सपोज करते हैं ये हमारी लिस्ट है, राइट, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हमको क्या करना है, हमें एक लेफ्ट गिवन होगा और एक राइट गिवन होगा। तो सपोज लेफ्ट है 2 और राइट है हमारा 4। दैट मीन्स हमें 2 से लेकर 4 तक की नोड को रिवर्स करना है और हमें यहाँ पर ये हेड गिवन होगा, ठीक है। तो अप्रोच क्या होने वाली है हमारी, इसको डिस्कस करते हैं। हमें रिवर्स करना तो आता है, बट रिवर्स हमें सारी नोड्स को नहीं करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि गो टू द लेफ्ट एथ नोड, मतलब जो लेफ्ट वाली नोड है उस पे पहुंच जाओ। लेफ्ट 2 है तो सेकंड नोड पे आप पहुंच जाओ, ठीक है। तो हम सपोज यहाँ पहुंच गए, ठीक है। किस तरीके से पहुंचेंगे, एक वाइल लूप लगा देंगे, एक काउंटर की मदद से हम इसको आगे मूव कर सकते हैं। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से रिवर्स करना शुरू करना है, राइट। अब हमें रिवर्स का जो प्रोसेस था, स्टार्ट रिवर्सिंग, हमें रिवर्स करना शुरू करना है। रिवर्स करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम करंट लेते हैं और एक हम प्रीवियस लेते हैं। 2 वेरिएबल हम आउटसाइड द लूप लेते हैं और एक वेरिएबल हम इनसाइड लूप लेते हैं, जिसको हम टेम्प भी बोल देते हैं कई बार, और नेक्स्ट NXT भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी आपको सूट करे वो आप यहाँ पर ले सकते हो, वेरिएबल के नाम ही और कुछ नहीं है। तो अब हम यहाँ पे रिवर्स करना शुरू करेंगे। तो 2 से लेकर 4 तक हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो हमें ये कब तक रिवर्स करना है, टिल राइट। जब तक राइट वाली नोड नहीं आ जाए तब तक आपको रिवर्स करना है। तो राइट है 4, दैट मीन्स 4th नोड तक रिवर्स करना है। ये सेकंड नोड थी, देन थर्ड, देन 4th, तो 4th नोड तक रिवर्स करना है। डेटा चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है 1 2 3 4 ही डेटा हो। डेटा आपका 11 22 33 और 44 भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे ये नोड नंबर गिवन है, नोड नंबर 2 एंड नोड नंबर 4, डेटा नहीं गिवन है। तो सेकेंड नोड से 4th नोड तक हमें इसको रिवर्स करना है टिल राइट। ये हम रिवर्स करेंगे, किस तरीके से करेंगे देखो। सो आफ्टर रिवर्सिंग द नोड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की नोड हमने रिवर्स कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें लिंक्स को चेंज करना है। देखो ये 11 का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट नहीं करना चाहिए, वो 44 को पॉइंट करना चाहिए क्योंकि ये रिवर्स हो चुका है। और 22 किसको पॉइंट करना चाहिए, 55 को। तो ये पॉइंटर्स को भी हमें ध्यान में रखना है। तो किस तरीके की अभी तक हमारी लिस्ट बनी है, मैं वो यहाँ पे बना लेता हूँ। 11 है, देन वो पॉइंट कर रहा है 22 को, लेकिन 22 उसको पॉइंट नहीं कर रहा है। 44, देन 33, देन 22 पॉइंट कर रहा है नल को, और उसके बाद हमारे पास 55 और 66 ये आगे वाली नोड भी है। तो हमें यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी। देखो ये वाली नोड को तो करंट पॉइंट करेगा जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। रिवर्स किस तरीके से करते हैं वो आपको एक बार देख लो। उसमें जब हम रिवर्स कर रहे होते हैं ना, तो करंट जो होता है वो लास्ट में होता है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में लिंक्स को रीअरेंज करना है। अभी ये किस तरीके से पहुंच रहा है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अभी इसके हम कोड देखते हैं, फिर कोड लिखने के बाद थोड़ा इसकी अप्रोच में डिस्कस करूंगा धीरे धीरे, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी इसमें आएगी।
स्टेप्स 3 रहने वाले हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट नोड तक पहुंचेंगे, फिर लेफ्ट से राइट तक रिवर्स करेंगे और उसके बाद जो भी लिंक्स डिसेबल हो रखे हैं या हट रखे हैं उन सबको हमें वापस जोड़ना होगा। तो किस तरीके से हम ये करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है देखना। सो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेप होने वाला है गो टू द लेफ्ट नोड, जो लेफ्ट वाली नोड है वहां तक आपको पहुंचना है। कुछ वेरिएबल्स मैं बना रहा हूँ लाइक लिस्ट नोड स्टार करंट, और उसको हम इनिशियली हेड पे रखेंगे, और एक वेरिएबल काउंटर बना रहा हूँ CNT, और ये इनिशियली 1 हो गया, हम पहली नोड पर इस समय है तो इसकी वैल्यू मैंने 1 रखी है। अब वाइल लूप लगाएंगे, वाइल करंट, जब तक करंट वैलिड है आप लिस्ट में ट्रैवर्स कर सकते हो तब तक करो आप, ठीक है। करेंगे तो कैसे करेंगे, करंट को हम हर बार आगे मूव करा देंगे, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो करंट आगे मूव कर जाएगा। अब हमें यहाँ पे चेक भी करना होगा, अगर हमारा जो CNT है, जो भी हमारा अभी काउंटर है, वो इक्वल टू लेफ्ट है, दैट मीन्स हम लेफ्ट वाली नोड पे पहुंच गए, तो हमें यहाँ से ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ जब लूप के बाहर आएंगे तो जो करंट होगा वो लेफ्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा होगा, राइट, लेफ्ट वाली नोड, करंट के अंदर लेफ्ट वाली नोड, ये इंपॉर्टेंट है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर काउंटर की वैल्यू 1 होती है, लेफ्ट की वैल्यू भी 1 होती है, तो हम पहले ही बाहर आ जाएंगे, तो पहली नोड को ये पॉइंट कर रहा होगा, मतलब हेड को ही ये पॉइंट कर रहा होगा। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब हम लेफ्ट वाली नोड पे आ गए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ साइड में। सपोज ये 5 हमारी जो है वो लिस्ट के एलिमेंट हैं, और हम लेफ्ट और राइट ले लेते हैं। लेफ्ट हम लेके चल रहे हैं 2 और राइट हम लेके चल रहे हैं 4। तो सबसे पहले करंट हमारा हेड को पॉइंट कर रहा था और CNT की वैल्यू जो थी वो 1 थी, ठीक है। अब हमने देखा CNT लेफ्ट के बराबर नहीं है, लेफ्ट तो 2 है, तो हमने करंट को आगे बढ़ाया, करंट आगे बढ़ गया, काउंटर भी इंक्रीमेंट हो गया, 2 हो गया। अब दोबारा जब लूप में आया तो CNT जैसे ही, सॉरी यहाँ काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं किया हमने, आगे बढ़ने से के बाद या उससे पहले कभी भी इसको इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर काउंटर बढ़ के 2 हो गया, तो जैसे ही हम यहाँ पे चेक करा अगर काउंटर हमारा 2 के बराबर है तो हम ब्रेक कर देंगे, मतलब हम सेकंड नोड पे इस समय है तो यहाँ से हम ब्रेक कर गए। तो करंट हमारा कहाँ पहुँच गया है, सेकंड वाली नोड पे, और काउंटर की वैल्यू हो गई है 2। अब हमें क्या करना है, जब तक काउंटर की वैल्यू 4 नहीं होती तब तक रिवर्स करते चले जाना है, ठीक है। तो अब भी हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, वाइल करंट, जब तक करंट है, मतलब जब तक आप आगे मूव कर सकते हो जब तक आप मूव करो, बाकी जैसे ही आप सही जगह पे पहुंचोगे हम वहां से ब्रेक कर लेंगे खुद ही। तो यहाँ पर मैं देखो सोच समझ के थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो पहले तो हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए जो भी चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो करंट की जरूरत पड़ती है जो कि इस समय इस वाली लिस्ट के हेड पर है, 2 से लेके 4 तक की लिस्ट का हेड 2 हुआ, तो वहाँ पे करंट हमारा है। प्रीवियस को हम नल कर देते हैं, तो यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं प्रीवियस, और उसको हम कर देते हैं नल। प्रीवियस को कर दिया हमने नल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना है, एक नोड बनाएंगे नेक्स्ट NXT, और उसको पॉइंट करेंगे करंट के नेक्स्ट, राइट। अब क्या करना है आगे, अब आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट वाले नोड को हमने स्टोर करके रख लिया, क्योंकि हम यहाँ पे लिंक्स को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि करंट का जो नेक्स्ट है ना वो अब चेंज हो जाएगा, तो इसलिए उसको पहले ही स्टोर कर लिया। अब वो हो जाएगा प्रीवियस, अब प्रीवियस क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से हमने लिंक को रिवर्स कर दिया। अब हमें आगे मूव करना है, तो आगे मूव करने के लिए प्रीवियस जो हो गया वो करंट हो जाएगा, और करंट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट NXT, राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं वो समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारा क्या है, करंट है और प्रीवियस को हमने नल किया हुआ है, तो करंट के नेक्स्ट के अंदर और NXT बना लिए कि ये हमारा NXT हो गया, इससे अगला वाला, और ये हमारा करंट है, ठीक है। प्रीवियस हमारा नल है, तो सबसे पहले किया करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस, तो सेकंड के नेक्स्ट में तो हमने नल डाल दिया, तो इसके नेक्स्ट में आ गया नल, ठीक। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, तो आगे मूव करने के लिए प्रीवियस हो गया ये वाली नोड जो है अब प्रीवियस हो गई, और करंट हो गई ये नेक्स्ट वाली नोड, तो ये हो गया हमारा करंट, ठीक हो गया। अब हम आगे मूव करें, करंट अभी भी वैलिड है, नल नहीं है, तो हम अंदर गए, नेक्स्ट को हमने फिर से, ये हमारा नेक्स्ट हो गया अब की बार NXT, और करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस डाल दिया, तो इसके नेक्स्ट में 4 डाला हुआ था, अब इसमें क्या डाल दिया प्रीवियस, इस तरीके से। फिर आगे मूव कर गए, तो करंट जो है वो पॉइंट करेगा 4 को, और प्रीवियस जो है वो पॉइंट करेगा 3 को, सॉरी, ठीक है। लेकिन हमें ये कब तक करना है, जब तक कि CNT राइट के बराबर या उससे छोटा है, तो हमें वो भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। वो हम कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इफ CNT
इज इक्वल टू राइट। अगर CNT राइट के बराबर हुआ तो आपको वहां से ब्रेक कर जाना है, ठीक है, तो आगे आपको रिवर्स नहीं करना। और यहाँ पर हम CNT को इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो किस तरीके से वर्क कर रहा है एक बार देखते हैं, और क्या ये वर्क करेगा भी या नहीं, हो सकता है गलत हो। देखो अब यहाँ पर हमारा CNT 2 था स्टार्टिंग में, फिर हम आगे मूव करें, ये बराबर नहीं है राइट के, तो हम आगे मूव करें, और जैसे ही हम आगे मूव करें करंट यहाँ आ गया तो CNT की वैल्यू 3 हो गई। देन 3 को चेक किया, नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे मूव करें, यहाँ पे CNT की वैल्यू 4 हो गई, और जब हम वापस लूप के अंदर आएंगे तो चेक होके ब्रेक कर देगा, मतलब यहाँ पर रिवर्स नहीं हो पाया, फोर्थ वाली नोड रिवर्स नहीं हो पाई। लेकिन हमें क्या करना है, CNT को चेक करना है इसके इंक्रीमेंट के बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाकर यहाँ पे रखेंगे, पहले इंक्रीमेंट कर लेंगे फिर उसके बाद चेक करेंगे। अब इससे क्या होगा, देखो इससे ये होगा कि पहले हम बढ़ा रहे हैं देन हम चेक करें, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले CNT यहाँ पर था, करंट जो था वो यहाँ पर था, और काउंटर की वैल्यू 2 थी इनिशियली। अब हमने क्या करा, CNT को पहले हमने आगे बढ़ा लिया, ठीक है, यहाँ बढ़ा लिया। अब हमने इसके नोड को रिवर्स भी कर दिया, तब हमने काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 3 करा, और फिर चेक करा कि क्या वो 3 राइट के बराबर है, नहीं है। तो फिर हम दोबारा हम आगे बढ़े 4 पे, और इसकी वैल्यू 4 हो गई, CNT की वैल्यू 4 हो गई। अब हमने 4 को भी, उसके लिंक को भी चेंज कर दिया, मतलब 4 के नेक्स्ट में हमने 5 था, उसके नेक्स्ट में हमने 3 डाल दिया, और हमने इनको आगे भी बढ़ा दिया। करंट हो गया अब नेक्स्ट, तो करंट हमारा ये हो गया 5, और प्रीवियस जो था वो हमारा हो गया 4। इतना करने के बाद हमने फिर चेक किया कि क्या मेरा CNT राइट के बराबर है, तो हाँ CNT राइट के बराबर है, 4 के बराबर है, तो हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। तो अब हम बाहर आ गए। जब हम बाहर आए तो अब इंपॉर्टेंट सिचुएशन ध्यान देनी है, करंट पॉइंट करेगा अगली नोड को, प्रीवियस पॉइंट करेगा राइट वाली नोड को। इसके बाद भी हो सकता है नोड हो 6 हो 7 हो, इस तरीके से आगे भी नोड्स हो सकती हैं। अब हमें क्या करना है ना, लिंक्स को रीस्टैब्लिश करना है, क्योंकि 1 पॉइंट कर रहा है 2 को, जबकि उसको पॉइंट करना चाहिए था 4 को, और 2 पॉइंट कर रहा है नल को, 2 को पॉइंट करना चाहिए था 5 को। रिजल्टेंट हमारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए, 1 पॉइंट करेगा 4 को, 4 3 को, 3 2 को। ये वाला पार्ट हम अचीव कर चुके हैं, ये वाला पार्ट अचीव नहीं हुआ है, यहाँ पे लिंक अभी हमारा नहीं लगा है 1 का 4 पे। इस तरीके से 2 भी 5 को पॉइंट नहीं कर रहा है, 2 को किसको पॉइंट करना है, 5 6 7 को। तो हमें ये 2 लिंक्स को यहाँ पे स्टैब्लिश करना है। वो हम कैसे करेंगे, वो थोड़ा सोचने वाला है, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो किस तरीके से करेंगे, देखो जब हम रिवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये नोड तो प्रीवियस है, ठीक है, ये वाली नोड का हमें एड्रेस पता है, ये हमारी प्रीवियस वाले पॉइंटर में स्टोर होगा, और जो 5 है वो हमारे करंट वाले नोड में स्टोर होगा, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक तो चाहिए 2 का एड्रेस और एक चाहिए 1 का एड्रेस। तो 1 क्या है, 1 है जो हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग में ये नोड थी ना, करंट से पहले वाला हमारा 1 है। तो यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा कि प्रीवियस को स्टार्टिंग में नल रखा, तो यहाँ पे प्रीवियस को भी हम अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस को हम कर देंगे करंट आगे मूव करने के लिए, ताकि प्रीवियस का भी हम एक मेंटेन करके रखेंगे प्रीवियस कौन है, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट होगा अभी समझा रहा हूँ। तो प्रीवियस के अंदर करंट चला जाएगा, करंट को आगे बढ़ाएंगे, फिर प्रीवियस को, सॉरी इसको पहले करना पड़ेगा करंट से, फिर करंट को आगे बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा ना, कि जैसे हम यहाँ पे राइट वाली नोड ढूंढ रहे थे ना, इसके जब हम यहाँ से बाहर आए थे तो करंट जो था वो लेफ्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा था। यहाँ से जब हम बाहर आए थे तो करंट लेफ्ट वाली नोड को पॉइंट कर रहा था, उसी तरीके से जो प्रीवियस होगा वो उससे प्रीवियस वाली नोड को पॉइंट करेगा, प्रीवियस वाली नोड को पॉइंट करेगा कौन, जो प्रीवियस पॉइंटर है। तो दैट मीन्स जैसे 2 पॉइंट कर रहा था, करंट था 2 पे, तो प्रीवियस कहाँ पे होगा, 1 पे। तो इस नोड को हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे अलग से, क्योंकि तो प्रीवियस हम बाद में चेंज करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर हम इसको स्टोर कर लेते हैं, नोड लिस्ट नोड स्टार बिफोर स्टार्ट करके नाम देता हूँ इसको। स्टार्ट करने से पहले जो नोड हमारी थी वो हमने प्रीवियस में स्टोर कर ली। क्यों कर ली, क्योंकि हमें बाद में उसकी जरूरत है, हमें यहाँ पे लिंक स्टैब्लिश करना है। तो ये वाली जो बिफोर स्टार्ट नोड है ना, वो U1 है, तो इसको हमें यूज करना है, क्योंकि हमें इसको लिंक कराना है यहाँ पे, इसलिए इसको हम पहले स्टोर करके रखेंगे। इसी तरीके से हमें 2 को भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। 2 कौन सी नोड है, करंट वाली। यहाँ जब हम बाहर आए इस लूप से तो करंट वाली नोड हमारी 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिस्ट नोड स्टार्ट नोड, जहां से हमने रिवर्स करना स्टार्ट किया था वो वाली नोड, और वो हमारी कौन सी है, करंट वाली। दोनों को हमने स्टोर कर लिया, 1 को भी 2 को भी।
क्योंकि हमें दोनों की जरूरत है। ठीक है, अब ये दोनों नोड हो चुकी हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 का लिंक कराना है 4 से। तो 1 है हमारी, 1 कौन सी नोड है, बिफोर स्टार्ट वाली। ठीक है, तो बिफोर स्टार्ट के नेक्स्ट के अंदर हम डाल देंगे अभी वाली नोड, ये प्रीवियस वाली, क्योंकि 4 पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस पॉइंट कर रहा है 4 को। सो यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस। ठीक है, इसी तरीके से जो 2 है वो है स्टार्ट नोड। स्टार्ट नोड के नेक्स्ट में क्या डालना है, करंट। तो स्टार्ट नोड के नेक्स्ट में हम डाल देंगे करंट को। तो इन दो लाइन से क्या होगा ना, ये जो लिंक हमारे स्टैब्लिश नहीं थे, ये दोनों भी लिंक बन जाएंगे और हमारी लिस्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगी राइट से लेके लेफ्ट के बीच में। और हमें रिटर्न क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे रिटर्न करना है हेड ऑफ द न्यूली क्रिएटेड लिस्ट। तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे हेड, क्योंकि हम यहाँ पे हेड को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्या हेड चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा। हेड कब चेंज होगा, जब हमारी जो स्टार्टिंग नोड होगी वो 1 होगी, जब लेफ्ट वाली नोड 1 होगी। अगर हमें 1 से लेके 4 तक को रिवर्स करना तो हमारी हेड चेंज हो जाता ना। हाँ, तो वो हमें एक केस और कंसिडर करना है। तो उस कॉर्नर केस की बात करते हैं, कैसे होगा उसको हैंडल करेंगे। देखो, बिफोर स्टार्ट जो है वो प्रीवियस है, और अगर अगर लेफ्ट की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, लेफ्ट की वैल्यू अगर 1 होती तो ये जो करंट नोड होती वो यहाँ पर होती, मतलब स्टार्ट नोड जो होती वो हमारी फर्स्ट नोड होती, यही हमारी लेफ्ट वाली है। और बिफोर स्टार्ट नोड क्या होती, नल होती, राइट। तो वो नल होती, समझ रहे हो ना। इसको यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पर देखो, करंट हेड को पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस नल को पॉइंट कर रहा है। अगर लेफ्ट 1 होता तो CNT भी 1 है, यहीं से ब्रेक कर जाता, मतलब करंट हेड ही रह जाता और प्रीवियस नल ही रह जाता। तो बिफोर स्टार्ट नोड वाली प्रीवियस ही रह जाती है और स्टार्ट नोड हेड हो जाती, अगर 1 से लेकर n तक हमें रिवर्स करना होता। तो उस केस में हेड चेंज होता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रिवर्स करने के बाद चेक करना है, अगर बिफोर स्टार्ट नोड जो है वो नल है, इज इक्वल टू नल PTR, उस केस में हमें रिटर्न करना है जो नई हेड होगी हमारी। नई हेड कौन सी होगी, प्रीवियस, राइट, क्योंकि ये रिवर्स करने के बाद प्रीवियस जो है वो नई हेड बन गई है। 1 2 3 4 को रिवर्स करेंगे तो 4 प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, तो 4 हमारी नई हेड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से हम रिटर्न करेंगे प्रीवियस को। उससे पहले हमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे ये हमारी लिस्ट है 1 2 3 4, ठीक है, और हमें रिवर्स करना है 1 से लेकर 3 तक। तो हम 1 से लेकर 3 तक रिवर्स करेंगे इस कोड की मदद से। और यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट नोड होगी और बिफोर स्टार्ट नोड होगी, जो बिफोर स्टार्ट नोड होगी वो हमारी नल पे होगी, ये हमारी नल होगी, और स्टार्ट नोड हमारी हेड होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे तो लिस्ट बन जाएगी 3 2 1 और 4 अलग से रह जाएगा। तो ये लिंक अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। और हेड क्या है हमारा, ये प्रीवियस को पॉइंट कर रहा है, और ये जो होगा ये करंट को पॉइंट कर रहा होगा। रिवर्स करेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा प्रीवियस और यहाँ आ जाएगा हमारा करंट। ठीक है, तो ये करंट हो जाएगा, ये प्रीवियस हो जाएगा, और ये रिवर्स हो चुकी है, यही हमारा हेड है। तो हमने रिटर्न तो प्रीवियस कर दिया, ठीक है, हेड रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन ये वाला लिंक अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो उसको स्टैब्लिश करना है। तो उसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। ये जो 1 है वो क्या है, स्टार्ट वाली नोड। तो स्टार्ट नोड के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, करंट, क्योंकि 4 जो है वो करंट वाली नोड है, राइट। तो इस तरीके से हमें इस केस को हैंडल करना होगा जब लेफ्ट की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये एक कॉर्नर केस हो गया। एक और कॉर्नर केस हो सकता है, सपोज हमारा जो लेफ्ट है और राइट है वो इक्वल हो। दैट मीन्स हमें 1 से लेके 1 तक रिवर्स करना है, मीन्स हमें रिवर्स ही नहीं करना। ठीक है, तो उस केस को हम यहाँ पे हैंडल करेंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पर हम इसको हैंडल करते हैं, इफ अगर लेफ्ट जो है वो इक्वल टू राइट है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, हेड को वापस रिटर्न कर देंगे, कुछ भी चेंजेस हमें नहीं करने। सिमिलरली अगर हेड नल हुआ और हेड अगर नल हुआ तो भी हमें क्या करना है, नल रिटर्न कर देना, मतलब हेड रिटर्न कर देना है। तो इन दोनों केस में हम यहीं से हेड रिटर्न कर देंगे। आई होप नाउ दिस कोड इज क्लियर टू यू। एक बार इसको ध्यान से समझना, रीवॉच कर लेना वीडियो को, समझ में नहीं आया है। और कॉपी पे जब तक नहीं करोगे मुझे नहीं लगता समझ में आएगा। एक बार कॉपी पे करके देखना कैसे लिंक्स जुड़ रहे हैं और टूट रहे हैं, रिवर्स कैसे हो रहा है। ठीक है, सो अब एक बार इसको हम सबमिट करके देखते हैं। तो कॉपी कर रहा हूँ इसको, अब चलते हैं लीड कोड पे। यहाँ पर पेस्ट करते हैं कोड को और इसको एक बार रन करके देखते हैं कि यहाँ पे नोड की प्रॉब्लम है। ये एरर तो हर वीडियो में आ जाती है, क्योंकि मेरे को हैबिट है नोड लिखने की, और इन्होंने यूज़ किया हुआ है लिस्ट नोड। तो ये जनरल केस के लिए चल गया। अब थोड़े से कॉर्नर केस हम देखते हैं
सपोज अगर हमें 1 से लेकर 5 तक हमें रिवर्स करना था, मतलब पूरी लिस्ट को ही रिवर्स करना होता, तो क्या ये वर्क करता? उस केस में ये वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 से 1 को रिवर्स करना होता, या फिर एक करते हैं काम, 1 से लेकर 1 को ही रिवर्स करना है, मतलब कुछ भी रिवर्स नहीं करना, तो उस केस में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। वो हमने हैंडल भी किया हुआ है ऊपर इस केस में, तो वो भी एक रन कर रहा है, सही आंसर दे रहा है। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं, और ये एक्सेप्टेड हो चुका है विद 0 मिलीसेकंड, फास्टर देन 100%। सो काफ़ी अच्छी अप्रोच से मैंने आपको ये करवाया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।